हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट आ जाएगा HTML के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट। ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो है अगला टॉपिक है, ये उसी का हिस्सा है। लिस्ट इन HTML जो होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिस्ट बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं कि जब हमने जो है जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हेडिंग सब हेडिंग देते हैं, यानी बड़ी या फिर किसी पैराग्राफ को डिफाइन कर रहे होते हैं किसी हेडिंग सब हेडिंग के अंदर, तो इसलिए हम इन टैग्स का यूज HTML के अंदर करते हैं कि अगर अपने वेबसाइट के अंदर जो है अपनी वेबसाइट के अंदर अगर हमने किसी पैराग्राफ को डिफाइन करना है, ठीक है, कि ऊपर पैराग्राफ का नेम भी लिखा हो और नीचे जो है उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हो, तो हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आपको पता था कि 3 टैग आते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे पास DT टैग आता है कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है सबसे पहले जो है हमारे पास DL टैग आता है, ठीक है, कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है डिफाइन करने लगे हैं। दूसरा जो है हमारे पास DT टैग आता है जिससे हम हेडिंग देते हैं, हम डिफाइन करने लगे हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर। तीसरी हम हेडिंग देते हैं कि हम जो है उसके अंदर किसी पैराग्राफ को डिफाइन करने लगे हैं, तो उसके लिए हम DD टैग का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, HTML के टैग डालते हैं, फिर हम हेड टैग डाला क्योंकि हमने जो है अब क्या नाम है अपने पेज को टाइटल देना है, वेब पेज को, तो इसलिए हेड टैग का यूज़ किया। इसके अंदर टाइटल दिया वेब पेज, ठीक है। जो टैग हम ओपन करेंगे टैग को जो है हमने यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर हेड टैग ओपन तक क्लोज किया। अब यहाँ पर हम बॉडी टैग ओपन करेंगे, यानी जो भी हम कंटेंट लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने DL टैग से ओपन करना है कि हम डेफिनेशन लिस्ट बनाने लगे हैं। यानी डिफाइन, DL का मतलब है डिफाइन है डेफिनेशन लिस्ट, यानी डेफिनेशन लिस्ट अब हम क्रिएट करने लगे हैं। अब इसके अंदर अगर हमने किसी हेडिंग को डिफाइन करना है तो वो, या जिसको आप कह लें टर्म को डिफाइन करना है तो उसको DT टैग से डिफाइन करेंगे। अब टर्म क्या है हमारे पास, HTML ले लेते हैं, हमारे पास हेडिंग आ गई, इस टैग जो है अब हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे, ठीक है, DT टैग पे। तो अब हमने यहाँ पर इस टैग को क्लोज किया। इसी तरह जो है अब हमने इस टर्म को डिफाइन करना है। जब हमने इस टर्म को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम किस टैग का यूज़ करते हैं, DD। इसका मतलब ये है कि डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी जो टर्म आपने लिखी है अब इसको इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे। HTML की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, DD करेगा कि आप जो भी आपकी हेडिंग होगी उसके अंदर जो है डिस्क्रिप्शन ऐड कर देगा, यानी पैराग्राफ या कंटेंट ऐड कर देगा। तो DD टैग के अंदर जो है अब हम टेक्स्ट लिख देते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कर, ठीक है, लैंग्वेज। लेट सपोज हमने HTML की फुल फॉर्म इसके अंदर लिख ली, ठीक है। अब DD टैग को जो है यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसी तरह हमने यहाँ पर DL टैग हमारा ओपन था, इसको हमने क्लोज करना है। इसी तरह बॉडी टैग को यहाँ पर हमने क्लोज किया। टैग जितने आपके ओपन होंगे उनको आपने जो है यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरह यहाँ पर एंड में हम HTML टैग को जो है यहाँ पर हम क्लोज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास जो आउटपुट आएगी, ठीक है, आउटपुट हमारे पास किस सूरत में होगी, ठीक है, यहाँ पर यूँ HTML लिखा होगा, ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर जो है हमारे पास ये पैराग्राफ होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारी आउटपुट होगी, यानी ये हेडिंग होगी, हेडिंग के अंदर जो है हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है। DL क्या डिफाइन करता है कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने लगे। DT क्या डिफाइन करता है कि किसी टर्म को हम डिफाइन करने लगे, यानी हेडिंग जिससे आप कह रहे हैं। HTML हमारी हेडिंग थी और इस DD क्या डिफाइन करता है कि हम डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने हैं किसके अगेंस्ट, इस हेडिंग के अगेंस्ट जो है हम डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने लगे हैं, ठीक है। तो DL DT DT टैग ये करते हैं। तो ये था डेफिनेशन लिस्ट का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।